श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र के नंदुरबार में एक दिन की शिव चर्चा 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के अवसर में पूर्ण हो चुकी है और इस कथा की पूरी जानकारी और उपाय आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आज अक्षय तृतीया से जुड़ी विशेष जानकारियों के लिए और त्वचा रोग, सफ़ेद रोग, काले दाग जैसी परेशानियों से मुक्ति के लिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज की कथा में गुरुजी ने 9 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले प्रश्न का सही उत्तर था वेद व्यास जी। शिव महापुराण वेद व्यास जी ने लिखी है और आज का प्रश्न इस प्रकार है। भगवान शिव के किस रूप को जानवरों के भगवान के रूप में जाना जाता है? ए महाकाल, बी पशुपतिनाथ, सी नीलकंठ, डी इनमें से कोई नहीं। आप अपने प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। नंदुरबार में हो रही इस एक दिन की शिव चर्चा को करवा रहे चंद्रकांत रघुवंशी जी, उन्होंने बताया कि उन्हें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो गई थी और भोलेनाथ के भरोसे रहकर ही उन्होंने कैंसर पर विजय प्राप्त की है और आर्थिक स्थिति से कमजोर लोग जो इलाज का खर्चा भी नहीं उठा पाते उनके लिए चंद्रकांत रघुवंशी जी ने हॉस्पिटल का निर्माण किया है, जिसका उद्घाटन के लिए गुरुजी को आमंत्रण किया था और एक दिन की शिव चर्चा का आयोजन भी किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, आज अक्षय तृतीया है और आज के दिन किया गया पुण्य, आज के दिन लिया गया शिव नाम, आज के दिन की गई शिव चर्चा, आज के दिन लिया गया भगवान का नाम अक्षय हो जाएगा, इसका कभी क्षय नहीं हो सकता। और साथ में संपूर्ण देशवासियों को परशुराम जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। एक बेलपत्र का पौधा या वृक्ष के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है और शिव महापुराण में लिखा है, भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र के पेड़ के नीचे से निकलकर चला जाता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्रदान हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसका धन सत्कर्म में, भजन में, मंत्र जाप स्मरण में ना लगता हो, जिसका धन गरीब की सेवा में ना लगा हो, जिसका धन भूखे को भोजन कराने में ना लगा हो, जिसका धन धर्म के कार्यों में ना लगा हो, जिसका धन किसी गरीब की औषधि में ना लगा हो, तो इस बात को समझ लीजिए उसका धन गलत जगह में, मदिरापान में, वेश्यावृत्ति में, जुए में, मांसाहार में लगना प्रारंभ हो जाता है। ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। लता बाई पत्र लेकर आई। मेरे भाई की बहू को गर्भ धारण हुआ पर बच्चे की धड़कन नहीं आई और बच्चे को डॉक्टर ने गिराने को कहा और फिर बच्चा गिरा दिया गया। इसके बाद सफ़ेद आकड़ी की जड़ का उपयोग किया और फिर से गर्भ धारण किया पर फिर से बच्चे की धड़कन नहीं आई और डॉक्टर ने फिर से गिराने को कह दिया पर रिश्तेदारों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पीने को कहा, आचमन करने को कहा और हमने भी वैसा ही करना शुरू किया और 2 महीने बाद फिर से जांच कराई और बच्चे की धड़कन आ गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। तुमरुका जी का नाम लेकर संतान की प्राप्ति की जाती है। हमने कई पत्र पढ़े हैं जिसमें सफ़ेद आकड़े की जड़ वाला उपाय करना होता है और तुमरुका जी का नाम लेते हुए सफ़ेद आकड़े की जड़ को शिवलिंग के ऊपर से 21 बार घुमाकर उसे लाल धागे का प्रयोग करते हुए कमर में बांधना होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। जिसको त्वचा रोग हो गया हो, जिनकी त्वचा में सफ़ेद या काले दाग हो गए हों, स्किन से जुड़ी समस्याओं के लिए गुरुजी ने बताया एक विशेष उपाय है जो कि रविवार और सोमवार वाला उपाय है, जिसे आपको 23 और 24 अप्रैल को करना है। आपको 23 अप्रैल मतलब रविवार के दिन अपने घर से ही एक तांबे का कलश लेना है, उसमें जल भर लेना है और वो सूर्य भगवान को अर्घ देना है। अर्घ देते समय आप ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है या आपको जो मंत्र सूर्य भगवान का आता हो आप वो भी बोल सकते हैं। अर्घ देने के बाद आपको उस जल कलश को धोना नहीं है, उसे आपको एक तरफ रख दीजिए और अगले दिन सोमवार का रहेगा। अगले दिन आपको उसी कलश में जल भर लेना है और शिवालय में जाकर शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये जल शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा और जलाधारी से आ रहे जल को प्राप्त करके थोड़ा सा आचमन कर लीजिएगा और थोड़े से जल को अपनी समस्या में, जहाँ भी आपको काले दाग हैं, धब्बे हैं या स्किन से रिलेटेड जो भी समस्या है वहाँ पर आपको लगा लेना है। बस आपको इतना ही करना है। आप ये उपाय 4 से 5 रविवार और सोमवार करके देखिए, लाभ ज़रूर मिलेगा। बढ़ते हैं 8वीं जानकारी की ओर। बीमारियों से परेशान हो तो आपको शुक्ल पक्ष में द्वितीया का चंद्र दर्शन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये वही चंद्र है जो शंकर भगवान के सर पे विराजमान है और गुरुजी ने बताया है वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया का चंद्र दर्शन करने से कई प्रकार की बीमारियों से आपको मुक्ति मिलती है। तो आप 22 अप्रैल को रात को चंद्र भगवान के दर्शन
ज़रूर कीजिएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर बोलिएगा। बढ़ते हैं 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो अगली कथा है वो 25 अप्रैल से 1 मई 2023 को होगी। इस कथा का एड्रेस इस प्रकार है, जयंती स्टेडियम, सेक्टर नंबर 6, भिलाई, छत्तीसगढ़। और इस कथा का नाम श्री एकांतेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा रहेगा। आज के उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।